हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों के रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के आए हैं। उनके बारे में बात करेंगे। क्या ये कमजोर नतीजे हैं, क्या ये मजबूत नतीजे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेट रेवेन्यू आप देखेंगे 28,619 करोड़ का बैंक का रहा है। फिर जो इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये 18.9% मतलब लगभग 19% के हिसाब से ये ग्रोथ आपको देखने को मिला है। फिर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये 4.1% है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, तो आप जरूर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को जरूर देखिएगा। ये एचडीएफसी बैंक का पिछले कुछ सालों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। जो लेटेस्ट, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट ये 4% का मार्जिन था जब ये क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे, जून के क्वार्टर। मतलब समझ लीजिए, देखिए बैंक तो करोड़ों अरबों में लोन देती है, लेकिन समझ लीजिए बैंक ने 100 रुपए की लोन दी और उसमें से बैंक ने कितना कमाया, जो उनके जो इंटरेस्ट है उससे उस बैंक ने कितना कमाया, फिर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया भी होगा, खर्चे जो होते हैं सब कुछ मिला के नेट नेट बैंक 8-4% के हिसाब से कमा रही थी। मतलब आपको जस्ट मैं रफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये 4% था और आप देखिए पिछले कुछ सालों से ये 4.3-4.4% से गिर रहा था। लेकिन इस बार एक डिसाइसिवली जो मार्जिन्स हैं बढ़े हैं, ये 4.1% हुआ है। दोस्तों, ये पॉइंट पॉइंट में आपको लग सकता है बहुत छोटा बहुत होगा, लेकिन हम यहां पर एक छोटा नंबर नहीं, लगभग लगभग 16 लाख करोड़ की डिपॉजिट या 15 लाख करोड़ के आसपास की जो लोन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर पॉइंट पॉइंट में भी बहुत फर्क पड़ जाता है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,152 करोड़ का रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,605 करोड़। दोस्तों, ये वीडियो जस्ट रिजल्ट्स आने के बाद ही मैं बना रहा हूं और जस्ट मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। अभी कुछ दिनों पहले ही इंफोसिस के रिजल्ट आए थे, 6,020 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट था। इनफैक्ट टीसीएस, जो खुद अपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उनके प्रॉफिट 10,400 करोड़ के आसपास थे। मतलब टीसीएस के प्रॉफिट को भी इन्होंने बीट किया हुआ है। तो एक बहुत ही बम्पर रिजल्ट है अपने में भी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को चलिए टीसीएस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने के साथ भी अगर कंपेयर करते हैं तो भी 20% का ग्रोथ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और मार्जिन बढ़ना एक पॉजिटिव तो है ही। बाकी रिजल्ट की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी बता दूं। 22.2 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, इसीलिए मैं बता रहा था। देखिए कितने बड़े नंबर सपने में है। 20.8% का ग्रोथ है। फिर डिपॉजिट्स जो हैं, जो आप जो बैंक्स में पैसा रखते हैं, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, वो तो ये 16.7 लाख करोड़ है। ये पिछले साल के मुकाबले 19% का ग्रोथ हुआ है। और जो कासा है, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 15.4% का अगेन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कासा थोड़ा कम यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि अब एफडी के भी रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं, तो जो है जो एफडी वाला पार्ट है वो इंक्रीज होगा। फिर एडवांसेस, एडवांसेस में देखिए ये 23.4% का ग्रोथ है। और ये मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि अभी तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए ही हैं, लेकिन दूसरे भी बैंक के जब भी रिजल्ट्स आए, आपकी फेवरेट बैंक कोई दूसरी भी हो सकती है, तो जरूर ये देखिएगा कि उस बैंक ने क्या 15 या 16% से ऊपर एडवांसेस में ग्रोथ किया हुआ कि नहीं। तो देखिए, एडवांसेस मतलब लोन्स, जो पर्सनल लोन या होम लोन या कार लोन, ऑटो लोन जो लिया जाता है, या फिर जो बड़े बिजनेस जो है वो करोड़ों अरबों में लोन लेते हैं, वो तो वहां पर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। और आरबीआई का डेटा कहता है कि कुछ 15%, 15-15.5% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, मतलब लोन का ग्रोथ हुआ है। तो कोई भी बैंक अगर उसके ऊपर अगर ग्रोथ करती है तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव है। और कोई बैंक कहे कि हम सिर्फ 10% ग्रो कर पाए हैं तो भी मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री 15-16% से ग्रो कर रही है तो बैंक को भी ग्रो करना चाहिए। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, बाकी भी बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं इसीलिए। तो एडवांसेस अपने में बड़ा नंबर है 14.8 लाख करोड़ का। और जो चीज ने, अगर एनआईएम के बाद अगर कोई दूसरी चीज ने मुझे पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, वो है नेट एनपीए। नेट एनपीए देखिए, एचडीएफसी बैंक का हमेशा से कम रहा है, लेकिन 0.33% शायद, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये नेट एनपीए पिछले कुछ सालों में 0.4, 0.48 के आसपास हमको देखने को मिला है। यहाँ पर फिर 0.4, 0.48, और लेटेस्ट में आप देखेंगे तो एनपीएस कम हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट आंकड़ा 0.35% का था। ठीक है, एनपीए मतलब नेट एनपीए मतलब कि भाई जो पैसा दिया जा चुका है, लेकिन अब आने की उम्मीद बहुत
कम है, मतलब अब आ नहीं सकता, आप ऐसा सोच सकते हो। तो ये नंबर्स जो है 0.33% बहुत पॉजिटिव है। फिर ग्रॉस एनपीए 1.3%, 23%, और ये पिछली बार 1.28% था। तो ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए हैं। एक चीज मैं भी मानता हूं कि निफ्टी को भी 5 साल में बीट नहीं किया है एचडीएफसी बैंक ने, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं अपने आप को ये भी करता हूं कि तो क्या बैंक क्या खराब है, क्या बैंक क्या प्रॉफिट नहीं कर रही है, बैंक क्या ग्रोथ नहीं कर रही है? तो इन सब का उत्तर नहीं नहीं ही है। बैंक ग्रोथ कर रही है, हाईएस्ट प्रॉफिट कर रही है, उनके एनपीए यहां पर कम है, लोन ग्रोथ इंडस्ट्री से ज्यादा है, मार्केट शेयर वो गेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट शायद, बहुत बार होता है ना, जैसे आईटीसी के केस में भी देखा था, सब कुछ चल रहा था लेकिन 2019-20 में आप देखिए स्टॉक नहीं चल रहा था। तो मार्केट में भी ऐसा होता है, मार्केट की अलग एक थॉट प्रोसेस होती है, लेकिन हमको बिजनेस देखना चाहिए और हम बिजनेस देखते ही हैं अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। और बिजनेस के हिसाब से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं एचडीएफसी बैंक के। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट कट है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो ही मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ, लेकिन अभी भी जो एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी, नए टारगेट्स आएंगे, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री है, कुछ नया क्या इंसाइट है, वो सब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।